लड़ेगी करनी सेना, सवर्णों के अधिकार की करेगी मांग। जी हां, आज दिनांक 10 दिसंबर दिन शनिवार को धनबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी ने कहा कि कल दिनांक 11 दिसंबर को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में सारे सवर्ण एकत्रित हो दे अपनी एकजुटता का प्रमाण। यही नहीं, आगामी निकाय चुनाव में भी 10% आरक्षण की मांग। कल होगा राजपूतों का भी महाजुटान। सुनिए क्या कुछ कहा महिपाल सिंह जी ने, साथ में अरुण सिंह भी। सभी राजपूतों को एकत्र होकर अपनी आवाज को बुलंद करने की मांग की है। प्रांतीय संरक्षक अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं और मैं कलांचल की धरती पर तमाम क्षत्रियों, तमाम सवर्णों के लिए एक आवश्यक सूचना देना चाह रहे हैं। कल का दिन उनकी लड़ाई का पहला दिन है धनबाद की धरती पर। और अरुण सिंह जी क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। पहले तो सभी को धन्यवाद, नया साल की शुभकामना। और प्रेस मीडिया को खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकवाना करनी सेना के आए हुए हैं और धनबाद की धरती पर पधारे हैं। हम सभी अपने समाज के लोगों से तथा और लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग टाउन हॉल में आवे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे इनके स्वागत और यहाँ से अच्छे संदेश देकर भेजें। धनबाद की जनता से मेरा यही अपील है और खास करके राजपूताना लोगों को यह कहते हुए बोले कि आप ज़रूर से ज़रूर कल आवें। हम करनी सेना के संरक्षक प्रदेश समिति अध्यक्ष यही आपसे प्रार्थना और विनती करूँगा। धन्यवाद। ये लड़ाई सिर्फ करनी सेना का नहीं है बल्कि सभी सवर्णों के लिए है। हाँ, इसलिए सबको अधिक से अधिक संख्या में कल धनबाद के गोल्फ ग्राउंड स्थित न्यू टाउन हॉल में एकत्र होना अति आवश्यक है। धन्यवाद। ठाकुर शिरीष कुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। कलांचल की तमाम जनता से कुछ निवेदन करना चाहेंगे, बोलिए। मैं धनबाद बोकारो क्षेत्रीय राजपूत समाज का केंद्रीय महामंत्री ठाकुर शिरीष कुमार सिंह आज हमारे धनबाद में महिपाल सिंह जी आए हैं, उनसे संपर्क और हमारे एकत्रित जितने भी राजपूत समाज हैं सभी को एकजुट होकर कल अपना जो है सभी का उपस्थिति होना अनिवार्य है और हमारे जो कुरीतियाँ है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में जोर देंगे। हमारे बीच में आजकल 2 मुद्दे अधिकतर चल रहा है, मांसाहारी भोजन एवं नशाखोरी। इस दोनों को ही कुरीतियों को मिटाने का संकल्प के साथ हम लोग कल उतरेंगे और मैं आशा करता हूं कि मैं इस कार्य को सफल बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय राजपूत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ बंदर सिन्हा। आज हम धनबाद के एक होटल के सभागार में मौजूद हैं और बड़े हर्ष का विषय है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। आज कलांचल की धरती पर इनका आगमन हुआ है और कुछ मुद्दों को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और कल होगा क्षत्रियों का महाजुटान। क्षत्रिय जो कि गौ, ब्राह्मण और पृथ्वी के रक्षक बताए जाते हैं शास्त्रों में, पुराणों में, आज वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और अपना एक अस्तित्व कायम करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं क्षत्रियों में जो एकता की कमी है, महिपाल सिंह जी ध्यान दीजिएगा, एक ये कारण है। और क्या कारण है, इस एकता को क्यों नहीं संगठित करने में आप कामयाब हो पाए हैं। पिछले 2024 में लोकसभा की जो चुनाव थी, छुपे रूप से ही जरूर ढुलू महतो जी को जो सांसद का टिकट दिया गया था भाजपा की तरफ से, तो एक विरोध हुआ था राजपूतों की तरफ से, लेकिन वो ज़्यादा असरदायक नहीं रहा क्योंकि उनमें भी एकता की कमी थी। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि क्षत्रियों में एकता की कमी के कारण ही आज वो मतलब कि किसी अधिकार के लिए या कोई डिमांड के लिए या नौकरी के लिए उन्हें इतनी परेशानी हो रही है। राजनीति में 10% की आरक्षण की बातें कर रहे हैं, इसमें भी मतलब कि मिलना ना मिलना तय नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे सरकार? एकता की कमी का जो विषय है वो पूरे हर एक जाति में, अकेला राजपूत में नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल दूँ, अगर एकता राजपूत समुदाय में नहीं आई होती तो करनी सेना 20 साल से पूरे देश में नहीं होती। और
एकता ही नहीं होती तो महिपाल सिंह का कोई अस्तित्व नहीं है झारखंड में। और अगर महिपाल सिंह के बुलाए पे कल अगर 1000, 2000, 5000 आदमी आते हैं तो मैं आपको निश्चित तौर पे आपको बोलना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं राजपूत समाज का युवा एक होना जानता है, इकट्ठा होना भी जानता है और सीख रहा है और सीख भी गया है। मैं बता दूँ आपको, मेरे से एक पीढ़ी पहले में क्या दिक्कत रही है मैं ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाता, पर अभी के युवा पूरा देश का एक है और हमारी एक आवाज़ पे कि राजपूत करनी सेना की एक आवाज़ पे लाखों की संख्या में इकट्ठा होना चाहती है। मैं आपको इसी धनबाद पे, इसी राज्य की धरती पे लाखों की संख्या में आने वाले दिनों में मैं लोग बता दूंगा कि हम लोग एक हैं, हमारी एकता में कोई कमी नहीं है। पुरानी पीढ़ी में कहाँ क्या झगड़ा रहा होगा, कोई माला का, कोई कुर्सी का, कोई सम्मान का, मुझे नहीं मालूम। आजकल का युवा ने तो सम्मान का भूखा है, ना कोई माला का भूखा है, ना कोई पद का भूखा है। मेरे यहाँ जो भी मेरे पदाधिकारी हैं, आधे से ज़्यादा पदाधिकारी नहीं भी हैं तो भी यहाँ विराजमान है, उनको मालूम चला कि करणी सेना का राष्ट्राध्यक्ष आया है और हमारा भाई राजस्थान से हमसे मिलने आया है। तो केवल ये बात सुन के ही अगर ये एक हो सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, तो निश्चित तौर पे एक हो रहे हैं, एकता बढ़ रही है और एकता का मैसेज भी जा रहा है। युवा एक है, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं युवा हूँ। करणी सेना युवाओं की संस्था है, सबसे युवाओं की बड़ी संस्था राजपूत समाज की करणी सेना, जो 25-26 राज्यों में है, हर राज्यों में इस लेवल पे एक्टिव है कि आप एक आवाज़ लगाइए, राजपूत समाज के ऊपर कहीं पे भी अत्याचार होता है, चाहे प्रशासनिक हो, सामाजिक हो, सरकारी तौर पे हो, तो करणी सेना के आह्वान पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। अभी हरदा में लाखों लोग इकट्ठा हुए थे पिछले 15 तारीख, मतलब 15 दिन पहले 21 तारीख को। ये ऐसी गैदरिंग हर महीने कहीं ना कहीं होती रहती है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। भगवती कृपा, करनी कृपा, भाइयों का आशीर्वाद है कि लाखों की संख्या में करणी सेना पे लोग विश्वास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ झारखंड की धरती पर भी लाखों की संख्या की एक बड़ी गैदरिंग हम लोग दिखाएंगे। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के सरलीकरण को लेकर भी, आने वाले नगर निगम, नगर निकाय चुनाव में हमारी जो सीटें हैं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वो फिक्स हो, उसको लेकर भी, आयु सीमा में छूट मिले युवाओं को, उसको लेकर भी, और खूब सारे और मुद्दे यहाँ के वो सबको लेकर हम लोग यहाँ बड़ी गए। निकाय चुनाव में 10% की सीट की मांग कर रहे हैं और वो भी मतलब तब जब सारे अनाउंसमेंट यानी कि सारी घोषणाएं हो गई हैं और ये सिर्फ मेयर की सीट को छोड़ करके बाकी सबको आरक्षित कर दिया गया। तो ये मांग पहले क्यों नहीं रखी गई और अब ये मांग करने से कितना असरदायक होगा ये बताएं। अगर नगर निकाय चुनाव का हुआ है, पंचायती राज चुनाव आएगा, नगर निकाय कर दो, कोई बात नहीं, पंचायती राज में कर देना। और जब अगर आप मांगोगे ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? नहीं तो ये मांग पहले क्यों नहीं रखी? मैं वही बोल रहा हूँ, अब करणी सेना आई तो आपके सामने ही है, प्रोग्राम तो कल होना है। अगर ये प्रोग्राम हमारा 2 महीने पहले हो रहा होता तो ये डिमांड हम पहले लाखों की संख्या में 2 महीने पहले कर रहे होते। मैं तो फिर बोल रहा हूँ, पंचायती राज चुनाव में कर दीजिए जिनको करना है। अगर राजपूत समुदाय के साथ साथ स्वर्ण कौम की बात कर रहा हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण राजपूत को अकेले को थोड़ी मिला है, ब्राह्मण को मिला है, बणियों को मिला है, कायस्थ को मिला है, जैनी को मिला है, पठान को मिला है, आपको ईसाई को मिला है, उसके साथ कम से कम 100, 125, 150 जातियों को मिला है। मतलब सबकी बात कर रहा हूँ भैया, वो अपने आप में सक्षम नहीं होंगे बोल के उठने खड़े होने में। राजपूत समुदाय सक्षम है, बात रखने में सक्षम है। हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं पूरे झारखंड के हर एक युवा को कि भैया ईडब्ल्यूएस से जुड़े हुए कोई भी युवा है जो मेरी बात सुन रहा है, चाहे राजपूत के अलावा भी, तो अपनी हक हकूक की बात करो। नहीं तो घर बैठे कोई नहीं है, बिना मांगे तो माँ अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती है। ये तो अपने अधिकार की बात है, हक हकूक की बात है। शर्माए बिना कोई समाज, कोई सरकार, कोई पार्टी क्या सोचेगी ये छोड़ दीजिए, कौन क्या बोलेगा ये छोड़ दीजिए। हमारा खुद का अधिकार है, वो मांग रहे हैं, किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, सीधा सा है, आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सवर्णों के लिए लड़ाई लड़ करके करणी सेना एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, क्योंकि बाकी के जितने भी जात हैं सब तो अपना अपना आरक्षण लेकर के और एंजॉय कर रही है। सिर्फ सवर्ण ही जो है हाशिए पर रख दिया गया है। और महिपाल सिंह जी की ये जो लड़ाई है सवर्णों के लिए है, जिसमें कई जातियाँ आती हैं, तो कहीं ना कहीं महिपाल सिंह जी का यह प्रयास सराहनीय है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। प्रस्तुत है सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।